छत्तीसगढ़ में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है राजनांदगांव से, जहां पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया है। हाल ही में अनियमितता जो सामने आई थी और पैसे के लेन देन वाला जो मामला सामने आया था, उसके बाद में जब जांच पड़ताल की गई और उसके बाद में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में, जिसमें से 4 कांस्टेबल और 2 टेक्निकल स्टाफ के लोग रहे। उनको गिरफ्तारी करने के बाद में अब गृह मंत्रालय की तरफ से खबर ये आई है कि अब राजनांदगांव की जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द किया जाता है, यानी कि अब रद्द हो गया। अब किसी दिन और कभी उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो चलेगी, यानी कि पूरा का पूरा मामला अब लेन देन वाला सामने आया था, जो कि गोला फेंक से शुरू हुआ कि एक महिला अभ्यर्थी को ज़्यादा अंक दिए गए। उसके बाद में जब जांच पड़ताल शुरू हुई, पता चला कि इसमें बहुत से लोग लिप्त हैं, जिसमें से पुलिस विभाग के भी कई कांस्टेबल इसमें पाए गए। 4 कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल अनिल कुमार रत्नाकर नाम का, जिसने गिरफ्तारी की डर से अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। राजनांदगांव के रामपुर गाँव के पास में उसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली और पूरा मामला जब खबरों में आया तब लालबाग थाना क्षेत्र में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि बड़ा मामला है। विद्यार्थी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर चर्चाएं थी। और जो लोग ईमानदारी से तैयारी करते हैं, देर रात सुबह शाम दौड़ भाग करके अपने फिजिकल फिटनेस को इस तरह से मेंटेन रखते हैं ताकि वो एक दिन भर्ती जब शुरू होगा तो उसमें भी उनका नाम आए, पास होकर कम से कम एक वर्दी कंधे पर सजे, इस ढंग का चाह रखते हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह की गड़बड़ी और धांधली सामने आई, उसने बहुत से युवाओं का मनोबल कमजोर कर दिया, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनको पछाड़ कर जो लोग पैसा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग इस रेस में आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे में प्रक्रिया पूरी जांच के दायरे में थी और जांच के बाद में अब राजनांदगांव की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया गया है, ऐसी खबर है। और इस समय छत्तीसगढ़ में 9 जगहों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही, जिसमें से राजनांदगांव भी चल रहा था। लेकिन बीते रोज यानी 16 दिसंबर को वहां पर खबर ये आई कि गोला फेंक स्पर्धा में एक महिला अभ्यर्थी ने 5.88 मीटर गोला फेंका, जो कि मैनुअल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और उसको 11 अंक दिए गए। लेकिन जब उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाया गया डिजिटली, तो उसमें छेड़छाड़ हुई है और उसमें उस महिला अभ्यर्थी को 8.117 मीटर गोला फेंकना दिखाया गया, जिसके चलते उसको 20 अंक मिले। और उसके बाद में जब मामला पहुंचा, कुछ अभ्यर्थी थाने में पहुंचकर शिकायत करने लगे कि गड़बड़ हुई है, तब जाकर पुलिस की नींद टूटी और इस पूरे घटनाक्रम में सिलसिलेवार तरीके से जांच पड़ताल शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, मैनुअल रिकॉर्ड चेक किया गया, टेक्निकल टीम जो एंट्री करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, उनसे पूछताछ की गई और सब चीज छानबीन करने के बाद में अंततः 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 2 टेक्निकल स्टाफ के थे, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में अब एक महिला अभ्यर्थी की भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। कबीरधाम जिले के पंडरिया क्षेत्र की रहने वाली मीना नाम की एक महिला अभ्यर्थी है, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पैसे की लेन देन वाली बात है, ले देकर पास करने और अंक बढ़ाने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे, इसके चलते गिरफ्तारी हुई। यानी कि पूरा का पूरा मामला अब जांच के दायरे में है और जांच हो रहा है। गृह मंत्रालय ने अब एक तरह से कह दिया कि राजनांदगांव की जो भर्ती प्रक्रिया है उसे रद्द किया जाता है। जहां जहां जो चल रहा है वहां चलता ही रहेगा। और वहां भी कुछ शिकायतें आई हैं मशीनों को लेकर, अब उसमें भी गड़बड़ियां अगर सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया इतने समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक सदमा जैसा है, क्योंकि अब पुलिस भर्ती प्रक्रिया सामने आई, निकली भी, लेकिन उसमें झोल झमेला हो गया और अधर में भविष्य युवाओं का लटक गया। अब कब आएगा भर्ती, कब नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। खैर, राजनांदगांव की भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है। इस मामले में आपके विचार क्या है जरूर बताइएगा। मामला बड़ा है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और ऐसे में सरकार आगे क्या संज्ञान लेती है, कितने दिनों बाद फिर से भर्ती करती है, वो भी पारदर्शी तरीके से, ये देखना महत्वपूर्ण है।